दिवाली का मतलब है लाइट्स, मिठाइयाँ, खुशियाँ। पर इन खुशियों में कई बार हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पूजा, अ फार्मासिस्ट एंड वेलनेस एंथुसियास्ट एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट अप्रूव्ड दिवाली सेफ्टी गाइड। एंड वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपके साथ एक चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले आता है नॉइज़ एंड एयर पॉल्यूशन। आई अंडरस्टैंड कि दिवाली साल में एक ही बार आती है, बट जिन घरों में न्यूबॉर्न्स या फिर बुजुर्ग होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आती है। तो आप पटाखे चलाएं, बट कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट है कि ऑलवेज गो विद ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर मतलब जो पीआईबी सर्टिफाइड होते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उनका बेनिफिट ये होता है कि स्मोक कम प्रोड्यूस होती है, नॉइज लेवल कम होता है, एंड थर्ड थिंग है कि उनमें हार्मफुल केमिकल्स भी कम होते हैं। सेकंड है कि अगर आपके घर में न्यूबॉर्न्स हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो आप ईयर प्लग्स का यूज करें। थर्ड है कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से हर बार मैसेज सर्कुलेट होता ही है कि रात को 10 बजे के बाद आप क्रैकर्स अवॉइड करें। तो इन रूल्स को आप फॉलो करें एंड लेट्स कीप इट पीसफुल नॉट पेनफुल। नेक्स्ट हमारा जो कॉमनली फेस्ड इशू है वो है ब्रीदिंग इश्यूज। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दिवाली के बाद जो मेजर हॉस्पिटल विजिट रहती है उसका मेन रीजन यही रहता है कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम या फिर एजमा अटैक्स। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है तो आप जो पीक आवर्स होते हैं, जब आपको लगे कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, स्मोक हो रहा है, तो आप अपने घर की विंडोज को बंद रखें। अगर आपके घर में एयर प्यूरिफायर है तो आप वो यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड आता है कि अगर आप अस्थमा पेशेंट हैं एंड इनहेलर यूज करते हैं तो आप बिल्कुल भी इस टाइम पे अपना इनहेलर स्किप मत करें। एंड रात को सोने से पहले स्टीम ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉमनली फेस्ड इशू होता है वो है आई इरिटेशन। तो अगर आपकी आंखों में धुआं चला जाए, जलन हो रही हो, तो सबसे पहले तो रब बिल्कुल नहीं करें। उसे ठंडे पानी से पहले वॉश करें। एंड देन आप नेचुरल टीयर ड्रॉप्स आती हैं या रिफ्रेश ड्रॉप्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर रेडनेस बहुत ज्यादा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। एंड ये वाला पॉइंट तो हम अक्सर देखते हैं कि पटाखे चलाते हुए घर में किसी ना किसी का हाथ जल गया या फिर स्किन बर्न हो गई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फटाफट जाते हैं और टूथपेस्ट या फिर घी अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप टूथपेस्ट स्किन पे अप्लाई करते हो, जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो सुपरफिशियल होता है और टेम्परेरी होता है, वो आपके बर्न को हील नहीं करेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है कि सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया को आप वॉश करें, ड्राई करें, और उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं या फिर बर्नॉल आता है या सिल्वरेक्स क्रीम आती है स्पेशली फॉर बर्न्स। तो वो आप हैंडी रखें, उस चीज को आप अप्लाई करें। इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पेन फील हो रहा है तो आप पैरासीटामोल 500 mg ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, हमें इचिंग या फिर एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आप कैलामिन लोशन अप्लाई कर सकते हैं, आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर माइल्ड केस है तो आप सिट्रिजिन 10 mg रात को सोने से पहले ले सकते हैं। अपने घर में इमरजेंसी के लिए ऑलवेज एक किट प्रिपेयर करके रखें, जिसमें आप रख सकते हैं बर्नॉल या फिर सिल्वरेक्स क्रीम फॉर बर्न्स। देन पेन के लिए पैरासीटामोल 500 mg, एलर्जी के लिए सिट्रिजिन 10 mg। देन आई इरिटेशन के लिए आप रख सकते हैं नेचुरल या फिर रिफ्रेश टीयर ड्रॉप्स। अगर आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो डायजिन या फिर इनो। उसके सिवाय आप बैंडेड, कॉटन, डिटोल, सो ये सब आप उस पर्टिकुलर बॉक्स में रख सकते हैं। एंड घर में सबको आप इन्फॉर्म करें कि ये बॉक्स आपने कहाँ पे रखा हुआ है। एंड लास्ट में आता है पटाखों या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप दिए चलाएं अपने घर के कर्टन्स को थोड़ा हटा के रखें। सेकंड थिंग है कि इमरजेंसी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रख सकते हैं या फिर रेत से भरी बकेट रख सकते हैं, और फायर हेल्पलाइन के लिए 101 नंबर ऑलवेज याद रखें। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी ग्रीन क्रैकर्स के बारे में सुना था, and share this video with your friends and family. And yes, do subscribe to my channel Being Real Exploring Yourself. Thank you.